नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल वैकेंसीज़ यानी टीचिंग वैकेंसीज़। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं और ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। उनके स्कूलों में ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकली है 2023-24 के लिए। तो जो भी साथी मुंबई के निवासी हैं या फिर जहाँ पर ये स्कूल्स हैं जिनकी ये वैकेंसी निकली हैं, उसके आस-पास उनका रेजिडेंस है, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये है दोस्तों एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे की तरफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। आइए पढ़ लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या वैकेंसी है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस आया है दोस्तों 9 मार्च 2023 का नोटिस है ये। और यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका एंगेजिंग टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एईसी स्कूल जूनियर कॉलेज। और दोस्तों जो एड्रेस है, जो इनके स्कूल्स हैं जहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, अणुशक्ति नगर मुंबई। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस अणुशक्ति नगर मुंबई के आसपास रहते हैं, उन सभी के लिए ये वैकेंसी या ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि उनके लिए यहाँ वैकेंसी अप्लाई करना ईजी रहेगा। इसके अलावा अदर स्टेट के या फिर बहुत दूर के कैंडिडेट्स के लिए इन वैकेंसी में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर एंगेजिंग टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट द लीव रेगुलर वैकेंसीज दैट में अराइव ड्यूरिंग द ईयर 2023 टू 24 इन द फॉलोइंग पोस्ट। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं दोस्तों? पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और प्रिपरेटरी टीचर यानी नर्सरी टीचर। तो पीटी की दोस्तों जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर 27,500 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड। और इसके अलावा या फिर 220 रुपये पर पीरियड, मैक्सिमम 5 पीरियड अ डे। इसी तरीके से टीजीटी की 26,250 रहेगी पर मंथ और 210 रुपये पर पीरियड, मैक्सिमम 5 पीरियड। पीआरटी और जो नर्सरी टीचर रहेगा उसकी जो सैलरी रहेगी 21,250 रुपये पर मंथ रहेगी। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी है पीजीटी के लिए दोस्तों यहाँ पर 40 साल रखी है, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स और पीआरटी और नर्सरी टीचर के लिए 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि 65 ईयर फॉर रिटायर्ड टीचर्स फ्रॉम केवीएस, एनवीएस, एईएस और गवर्नमेंट स्कूल। तो दोस्तों जितने भी ऐसे टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हैं और इनमें से किसी भी एक संस्था में वो पहले काम कर चुके हैं, तो उनके लिए इन वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड टीचर्स भी। उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 65 साल रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पीजीटी की अगर हम बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है, आइए पढ़ लेते हैं। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एमए यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्जन टू परसेंटेज इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा और करके लिखा है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पीजीटी कोर्स और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो फॉलोइंग सब्जेक्ट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तीसरा यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट सीजीपीए, यानी अगर मार्क्स हैं या फिर सीजीपीए हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो सब्जेक्ट कौन से चाहिए होंगे आपको, ये देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश में अगर अप्लाई करेंगे तो एमए इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी, मराठी के लिए मराठी, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए बोटानी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटैनी एट जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो जिसके पास प्लांट फिजियोलॉजी होगी उनके पास ग्रेजुएशन में बोटैनी और जूलॉजी होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपके पास इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कॉमर्स के लिए कॉमर्स में होनी चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड ऑब्लिक बिजनेस इकोनॉमिक्स आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर जो एमकॉम वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखी है एमकॉम, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे।
तो ये थी पीजीटी वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी। और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर बात करें, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ऑब्लिक करके इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए। बी लेवल फ्रॉम डीओई एएसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड पीजी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों पीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी रखी गई है। दूसरी यहाँ पर जो मेन बात है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिर्फ और सिर्फ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की डिग्री यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ साथ बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तीसरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी है, इफ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैंडिडेट शुड बी रेडी टू टेक टीचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी सक्षम होना चाहिए। डिजायरेबल है दोस्तों, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपके पास स्किल होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टीजीटी वैकेंसी के एलिजिबिलिटी के बारे में। टीजीटी में अगर अप्लाई करेंगे, 3 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर सीजीपीए आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन टीजीटी में वैलिड होता है। तो बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। दोस्तों अगर आप टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, यानी ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए आपके पास दोस्तों यहाँ पर बीए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो बीए होनी चाहिए और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड बीएड एंड सीटेड और इक्विवेलेंट। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और 2 में से भी दोस्तों यहाँ पर कंपलसरी बोला है कि हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री होना ही होना चाहिए, यानी हिस्ट्री के साथ आपके पास या तो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर पोल साइंस हो। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ होना चाहिए, यानी हिस्ट्री कंपलसरी रहेगी या फिर ज्योग्राफी कंपलसरी रहेगी। ज्योग्राफी के साथ आपके पास इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड और सीटेट यहाँ पर मांगा गया है। टीजीटी हिंदी या फिर संस्कृत की अगर बात करें तो हिंदी होनी चाहिए या फिर संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अलॉन्ग विद बीएड और इक्विवेलेंट विद हिंदी ऑब्लिक संस्कृत एज टीचिंग सब्जेक्ट एंड सीटेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए और बीएड में भी ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। मराठी की अगर बात करें तो मराठी अलॉन्ग विद बीएड और इक्विवेलेंट एंड सीटेट, तो आपके पास ग्रेजुएशन में मराठी होनी चाहिए ऑल 3 ईयर्स। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। टीईटी बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में अगर आप अप्लाई करेंगे तो केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, बोटैनी या फिर जूलॉजी आपके पास होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री के साथ या तो बोटैनी हो या फिर जूलॉजी हो। और बीएड और सीटेट यहाँ पर मांगा गया है। टीजीटी इलेक्ट्रिकल, तो दोस्तों यहाँ पर टीजीटी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो बीई इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑब्लिक साइंस और करके लिखा है, बीसीए ऑब्लिक बीएससी विद कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी और करके लिखा है, ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस विद ए लेवल डिप्लोमा इन डोएक और क्लास 12 विद 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर एसेंशियल में मांगा गया है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑब्लिक करके स्कल्पचर ऑब्लिक ग्राफिक आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स और सीजीपीए। नोट करके लिखा है दोस्तों यहाँ पर, इक्विवेलेंट डिग्री विल बी बैचलर इन फाइन आर्ट्स आफ्टर 12th। तो दोस्तों बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर आपके पास 12th के बाद है तो भी उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा। टीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी स्पेशल बीएड या डिप्लोमा के होल्डर हैं उनके लिए यहाँ पर नोट लिख दिया गया है, द कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल बीएड और डीएड यानी जनरल डिप्लोमा, जनरल डाइट और स्पेशल डिप्लोमा यानी स्पेशल डाइट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास स्पेशल बीएड या फिर स्पेशल डिप्लोमा या फिर जनरल डिप्लोमा है, वो टीजीटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं माने जाएंगे, यहाँ पर नोट लिख दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की।
इफ़ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैंडिडेट शुड बी रेडी टू टेक क्लासेस ऑनलाइन। और टीजीटी के लिए आपके पास पेपर 2 होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया गया है कि अगर आपने अप्लाई कर रखा है सीटेट और रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से पहले पहले आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेट का दिसंबर 2022 का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है, तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट जिनका सीटेट पास है वो इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, और जो मुंबई के निवासी हैं उनके लिए ये वैकेंसी फ़ायदेमंद है। तीसरा पॉइंट है द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। डिजायरेबल दोस्तों यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और इसमें हिंदी और संस्कृत और मराठी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, यानी उनको छोड़ा गया है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों अगर आप प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए आपके पास होनी चाहिए, और करके लिखा है इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। इंग्लिश आप 12th क्लास में आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और दे शुड हैव स्टडीड हिंदी एज सब्जेक्ट इन देयर कोर्स। तो जो भी आपने यहाँ पर प्राइमरी टीचिंग में कोर्स किया है उसमें आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर बोला गया है। द कैंडिडेट शुड पोजेस 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन मांगा गया है, और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड मांगा गया है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो वो मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी बीएड इन एजुकेशन, बीएड को नहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसके साथ साथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन को भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल डाइट वाले कैंडिडेट्स पीआरटी की वैकेंसी में यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा बीएलएड को यहाँ पर एलिजिबल माना गया है। इसके बाद है पांचवी एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सीटेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर पीआरटी म्यूजिक में अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास 12th क्लास में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट ये आपके पास होना चाहिए। नोट लिखा है दोस्तों कैंडिडेट हु हैव स्टडीड मिनिमम 3 ईयर आफ्टर 12th लीडिंग टू अ डिप्लोमा डिग्री इन म्यूजिक विल ओनली बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट। तो जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। पीआरटी म्यूजिक के बाद दोस्तों अगर नर्सरी टीचर की अगर बात करें तो 12वीं क्लास में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पर मांगे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एनसीटी रिकॉग्नाइज 2 साल का डिप्लोमा होता है नर्सरी टीचिंग का, जिसके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, फुल टाइम डिप्लोमा इन ईसीसी ईडी एनएसटी या फिर प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, या फिर डीपीएससी दिल्ली में डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहते हैं, फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, इसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। 12वीं क्लास में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपने अपने कोर्स में हिंदी एज सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। कोर्स यहाँ पर दोस्तों जो आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है नर्सरी टीचर का, या फिर आपने प्राइमरी टीचर में अप्लाई करेंगे तो आपने जो डिप्लोमा या फिर बीएलएड किया है उसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पर सीटेट पेपर 1 मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC/ST को 5 साल का है, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, वुमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन दोस्तों किस तरीके से होगा, रिटर्न टेस्ट दोस्तों आपके पास होगा, यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ फॉर 50 मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर 1.5 आवर। तो दोस्तों 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 1.5 आवर एग्जाम, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। आपका MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कैंडिडेट स्कोरिंग 50% और अबव एंड 45% यहाँ पर SC/ST OBC और दिव्यांग जन के लिए रखा गया है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कम से कम 50% या उससे ज़्यादा जनरल कैटेगरी को, और इसके अलावा जितने भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर है उनको मिनिमम 45% उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे यहाँ पर रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 50% या 45% मार्क्स से ज़्यादा ले आएंगे उनको स्किल टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। स्किल टेस्ट रखा जाएगा फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट। तो जिनका रिटर्न टेस्ट में जो पास हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। Selected candidate will be empaneled and will be operated as per the arising temporary vacancies in AEC schools और junior colleges at Mumbai। तो दोस्तों वेन्यू डेट एंड टाइम फॉर रिटर्न टेस्ट, आपका जो रिटर्न टेस्ट रहने वाला है उसकी डेट और टाइम यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स की क्या क्या रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 स्कूल हैं यहाँ पर, AECS 1 2 3 4 5 6 और AEJC मुंबई। यहाँ पर सभी स्कूल्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, और कौन से स्कूल में कौन सी वैकेंसी है उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों सभी स्कूल्स के लिए यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट रहेगा वो 19 मार्च को रखा गया है। टाइमिंग सबकी अलग अलग रखी गई है।
दोस्तों सभी स्कूल का एड्रेस लगभग सेम है, मैं आपको अभी एड्रेस भी दिखा दूंगा सभी स्कूल्स का। ऑफलाइन आपका टेस्ट रहने वाला है। रिजल्ट ऑफ द रिटर्न टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड 23 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा 2023 में ही इन द स्कूल वेबसाइट ऑफ ACS 5 की वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर दी गई है ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ ACS 5। डेट एंड वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट विल बी अनाउंस विद द रिजल्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट। तो दोस्तों जब आपका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा उसकी डेट जो रहेगी वो रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट के साथ ही अनाउंस कर दी जाएगी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जिसमें इन्होंने पूरी बात यहाँ पर साफ साफ नहीं बताई है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग डिटेल ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑन द डे ऑफ रिटर्न टेस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ये सारी डिटेल भरने के साथ साथ जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा जिस स्कूल में वहाँ पर सबमिट करना होगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे नोटिस में इन्होंने कहीं पर भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है और इनकी वेबसाइट पर भी कहीं पर भी मुझे एप्लीकेशन फॉर्म नज़र नहीं आया है। तो जितने भी साथी दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं और उनको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी स्कूल के नज़दीक अगर आपका घर है तो आप इन स्कूल में विजिट कर कर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता कर सकते हैं। मैं आपको अभी पुराना एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूंगा कि किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए था जो इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड नहीं करा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं उसकी फोटोकॉपीज आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ सबमिट करनी होगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको जिस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, सॉरी रिटर्न टेस्ट रहेगा, और जिस स्कूल में आप देने वाले हैं रिटर्न टेस्ट उसी स्कूल में आपको जाना होगा और उसी दिन वहीं पर आपको ऑफलाइन मोड में सारे डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट जो कि 24 मार्च को होगा दोस्तों आपका स्किल टेस्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट फॉर वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर 19 मार्च को आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा जिसका रिजल्ट 23 मार्च को आ जाएगा। और जो 23 मार्च जो भी रिटर्न टेस्ट में पास होंगे कैंडिडेट्स उन सभी को 24 मार्च को स्किल टेस्ट के लिए जाना होगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म लेकर जाने होंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप एक टाइम पे एक ही स्कूल में प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि सभी स्कूल्स में यहाँ पर जो डेट है वैकेंसी के बारे में सभी की डेट सेम है। यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी अलग है लेकिन और वैकेंसी भी दोस्तों यहाँ पर सब स्कूल में सारी वैकेंसी नहीं है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कैंडिडेट्स हुज एग्जामिनेशन रिजल्ट आर अवेटेड में आल्सो अप्लाई, दे विल बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू सबमिटिंग प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन बाय 1 अप्रैल 2023। तो जिनका भी मान लीजिए ग्रेजुएशन का रिजल्ट या फिर एमए का रिजल्ट या फिर सीटेट का रिजल्ट या फिर डिप्लोमा या बीएड का रिजल्ट अवेटेड है वो भी इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 अप्रैल से पहले पहले अपना रिजल्ट यहाँ पर सबमिट करना होगा। फॉर रिटायर्ड टीचर ऑफ KVS NVS सीटेट इज नॉट कंपलसरी। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिटायर्ड हैं उनके लिए सीटेट की बाध्यता यहाँ पर नहीं रखी गई है, उनको सीटेट में यहाँ पर एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। नो TADA इज एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स। किसी प्रकार का TADA आपको नहीं मिलेगा। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कौन सा भरना है। दोस्तों यहाँ पर इस नोटिस में जो कि इनकी वेबसाइट पर डाला गया है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिस के साथ अटैच नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितने भी साथी इस एड्रेस के आसपास रहते हैं, अणुशक्ति नगर मुंबई, और इन स्कूल्स के आसपास आपका रेजिडेंट है तो आप इन स्कूल में विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ये दोस्तों ACS के सारे स्कूल्स की वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जो कि है ACS 1 मुंबई। इन सभी का एड्रेस दोस्तों सेम है। मैं आपको पुराना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर 2022 में भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी 2022-23 के लिए निकाली गई थी। तो इस तरीके का नोटिस यहाँ पर निकाला गया था। तो दोस्तों इस नोटिस में यहाँ पर इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म की PDF भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म नोटिस के साथ आया था और इसी एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लेकर जाना था। लेकिन इस बार जो नोटिस आया है, जो मैंने आपको अभी अभी ये नोटिस दिखाया है, इस नोटिस में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अटैच नहीं किया गया है।
तो दोस्तों आप चाहें तो इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। मेन आपको ऐड करना रहेगा दोस्तों रेफरेंस नंबर यहाँ पर 2022-23 का जो पुराना नोटिस था उसका रेफरेंस नंबर है। डेट आपको यहाँ पर बदलनी होगी और सेशन आपको बदलना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वाला नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये नवंबर 2022 का नोटिस है। एटॉमिक एनर्जी की वेबसाइट पर ही दोस्तों ये नोटिस आपको मिल जाएगा और ये फॉर्म भी आपको इस नोटिस में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी मुंबई के स्कूल्स के लिए, जो कि है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल। तो जितने भी साथी ऐसे हैं जो इन स्कूल्स के आसपास जिनका रेजिडेंट है उनके लिए वैकेंसी हेल्पफुल हो सकती है, तो वो इस वैकेंसी के टेस्ट में ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।